दोस्तों एक 5 स्टार होटल के सामने एक फटेहाल कपड़े के अंदर एक भिखारी का शक्ल बना हुए एक शख्स वहाँ पर आता है और कहता है मैनेजर से कि साहब मुझे कुछ भूख लगी है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दे दीजिए। उसके बाद मैनेजर उनसे एक ऐसी बात करता है जिसको देखकर ये भिखारी जो उस होटल का मालिक था और भिखारी का भेष बनाकर वहाँ पर आया हुआ था, उसकी बात को सुनकर दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। दोस्तों, आखिर कौन था ये शख्स और क्यों उन्होंने ये भिखारी का भेष यहाँ पर बनाया? हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर और साथ ही जानेंगे इसी वीडियो के अंदर आपके पिछले कमेंट के बारे में आपके नाम के साथ में। दोस्तों, ये कहानी है नोएडा के दीपक की। दीपक जो बड़ा मेहनती और छोटी सी अपनी एक दुकान जो शुरू में नाश्ते पानी की दुकान होती है, ये इससे अपनी दुकान की अपने बिजनेस की शुरुआत करता है क्योंकि इसकी नीयत साफ होती है और ये बहुत ही मेहनती होता है। तो धीरे धीरे इसकी जो छोटी दुकान है वो बड़ी दुकान के अंदर तब्दील हो जाती है। बड़ी दुकान कब एक दुकान से 2 दुकान हो जाती है इसको मालूम नहीं लग पाता। धीरे-धीरे इसकी उस इलाके के अंदर कई ऐसे रेस्टोरेंट धीरे-धीरे 5 स्टार रेस्टोरेंट खुलने लगे थे और हर एक स्टेट के अंदर जैसे कि दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद, कलकत्ता, यहाँ पर इसके धीरे-धीरे रेस्टोरेंट खुलने लगते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बाद दीपक कई रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है। इस दीपक में सबसे अच्छी ख़ास बात ये थी कि इसका एक नियम था, इसका एक रूल था कि इसके यहाँ पर जो भी कोई शख्स अगर भूखा आता था, कोई भिखारी आता था, तो ये उसको बड़े ही प्यार से और खुद अपने हाथों से वहाँ पर बिठाकर खाना खिलाता था और उनसे एक पैसा भी नहीं लेता था। और यही रूल इसने अपने सारे होटलों के ऊपर अप्लाई कर दिया था और वहाँ के मैनेजर को साफ शब्दों में बता दिया था कि अगर कोई भी भूखा शख्स, कोई भिखारी अगर आए, तो उससे पैसे आपको नहीं लेना है और उसको भरपेट खाना खिलाना है, बड़ी उसको इज्जत देनी है। बात अपने हर एक होटल के मैनेजर से वो बता देता है। दोस्तों, वक्त बीतता है, धीरे-धीरे महीने, साल बीतते हैं। अब दीपक के पास में शिकायतें आने लगती हैं कि कोई शख्स अगर गरीब, कोई भूखा शख्स किसी होटल में जाता है, तो जो आपके मैनेजर हैं, वो उसको वहाँ से मारकर भगा देते हैं, उसको खाना नहीं खिलाते और उसको गाली-गलौज के साथ में वहाँ से धक्के देकर भगा देते हैं। ये बात दीपक को बड़े ही अंदर से चुभती है क्योंकि उसने जितने भी मैनेजर को होटल पे रखा था, सबसे ये कह दिया था, कोई भी गरीब आदमी आपके पास में भूखा आता है, तो आपको उनसे बगैर पैसा लिए उनको खाना खिलाना है और उनसे इज्जत से बातचीत करनी है। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा हो रहा था। उसके पास में लगातार शिकायतें आ रही थी कि फलाँ होटल का जो मैनेजर है, वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा। गरीब लोग अगर उनके पास में खाने के लिए जाते हैं, तो वो उनको मारकर भगा देता है। उसके पास लोगों की शिकायत आ रही थी, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था। तो एक दिन वो फटे पुराने जो मेले से कपड़े होते हैं, वो पहनकर और लंबी सी दाढ़ी, एक नकली दाढ़ी लगाकर वो अपने इस मैनेजर के पास में, जहाँ से शिकायत आ रही थी, पहले होटल के मैनेजर के पास में जाता है और वहाँ जाके बात करता है कि भैया मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैनेजर उसको देखता है कि फटेहाल है, गरीब सा आदमी है, तो उसको डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस होटल की सीढ़ियों पर चढ़ने की भी? तुम्हें पता है ये 5 स्टार होटल है और यहाँ तुम जैसे गरीब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि भाई साहब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें खाना ही खाना है तो किसी छोटे-मोटे होटल पे जाओ, हमारा ये बड़ा होटल तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये बात सुनकर जो दीपक होता है, जो भिखारी का भेष बना हुआ होता है, वो बड़ा अचंभित होता है। लेकिन अब उसकी बात सुनकर जो उसका दूसरा होटल है, वो वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो है एक लेडीज़ होती है वहाँ की मैनेजर और उनसे भी ये कहता है कि बहन जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दीजिए। वो जो लेडीज़ मैनेजर होती हैं, वो भी उसको नहीं पहचान पाती है क्योंकि उन्होंने भिखारी का भेष बना रखा था। वो भी उसको डाँट कर भगा देती है और कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे इस होटल में आकर खाना खिलाओ। इसकी बात सुनकर जो दीपक भिखारी के भेष में था, वो ये सोच रहे थे कि ये जो मैनेजर है, जो इस तरह से बात कर रही है, जब इसको नौकरी की ज़रूरत थी, तो मेरे पास रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने इसकी मजबूरी को देखते हुए इसको नौकरी दे दिया और आज देखो, ये अपनी असलियत को ही भूल गई है। बहरहाल वो उसकी बात सुनकर जो तीसरा होटल है, ना वहाँ पर जाता है, वहाँ भी उसको ऐसे ही फटकार के भगाने की बात देखने को मिलती है। इसी तरीके से अपने चौथा होटल पे भी जाता है। चौथा होटल पे तो और उसको उल्टे-सीधे वहाँ पर बोला जाता है, यहाँ तक कि उस गार्ड को बुलाकर उसको धक्के मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें वो अपने मन में नोट कर रहे थे दीपक जी। इतने में 5वाँ जो रेस्टोरेंट होता है उनका, वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो मैनेजर होता है मिस्टर संजय, उनका व्यवहार थोड़ा एकदम अलग होता है। क्योंकि उनको मालूम होता है कि जो इस होटल के मालिक हैं, उन्होंने मेरे से क्या-क्या रखा है। जैसे ही वो भिखारी के पास में जाता है,
कहता है कि भाई साहब मुझे भूख लगी है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दीजिए। वो मैनेजर संजय बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही इज्जत से उसको अंदर लेकर जाते हैं, एक टेबल के ऊपर उसको बिठाते हैं और जितना अच्छा से अच्छा खाना होता है उसको लाकर वहाँ पर खिलाते हैं और उससे कहते हैं बाबा जी आप आराम से खाइए, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, क्योंकि हमारे इस होटल के जो मालिक है उनका ये नियम है कि जितने भी गरीब लोग आए उनको खाना खिलाने बदले कोई भी पैसा नहीं लेना है। और इसी नियम का मैं पालन कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे मालिक हैं उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है इस चीज़ की। ये बात सुनकर जो दीपक होते हैं, जो भिखारी का भेष बना होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं अपने मैनेजर की इस बात से। दीपक जो है वो अपनी जो दाढ़ी होती है, नकली दाढ़ी, वो उसको हटाते हैं और जैसे ही जो मैनेजर संजय होता है वो उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, कहते हैं सर आप, और आप इस भेष के अंदर। जो दीपक होते हैं वो उनको सारी की सारी बातें समझाते हैं कि संजय बात दरअसल ये है कि मुझे शिकायत मिल रही थी कि मेरे होटलों के ऊपर गरीब लोगों के साथ में ये व्यवहार किया जा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने ये भेष बनाया है। बहरहाल उनसे बातचीत करके अगले दिन जितने भी होटल के मैनेजर होते हैं सबको एक जगह पर इकट्ठा कराया जाता है और कहते हैं कि कल तुम लोगों ने जिस भिखारी के साथ में ये सब बर्ताव करा था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। ये सब बात ये जानकर जो चारों होटल के मैनेजर होते हैं वो बड़े ही दंग रह जाते हैं और जो लेडीज़ मैनेजर होती हैं वो तो और ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो दीपक उनसे कहते हैं कि मैडम मैं कल आपके पास भी भिखारी का भेष बनाकर गया था, लेकिन आपने मुझे ऐसे दुत्कार कर भगा दिया। आप मेरे पास में नौकरी के लिए आई थी, तब आपका व्यवहार कैसा था और अब आपका व्यवहार कैसा हो गया है। चारों के चारों मैनेजर उनकी इस बात को सुनकर बड़ा ही शर्मिंदा होते हैं। बहरहाल जो दीपक होते हैं वो इन चारों मैनेजर को कहते हैं कि अभी आप चारों मैनेजर को इस नौकरी से भी निकालता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। और उसके बाद उन चारों होटल के लिए एक दूसरे मैनेजर को वो हायर करते हैं और मिस्टर संजय जो पांचवें होटल के मैनेजर थे, उन सारे होटलों की जिम्मेदारी मिस्टर संजय को दे दिया जाता है। संजय के बर्ताव से दीपक बहुत खुश होते हैं और उसका प्रमोशन कर देते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में मिस्टर दीपक की नीयत बहुत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने उसको इतना दिया, क्योंकि ऊपर वाला उसी को देता है जिसकी नीयत साफ होती है। जिसकी नीयत ही साफ नहीं होती उसमें बरकत कहाँ से मिलेगी। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमारे एक भाई है राजेंद्र जी, जिन्होंने ये कमेंट करा है कि भाई चंडीगढ़ के पीछे क्यों पड़े हो। राजेंद्र जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी स्टेट के पीछे नहीं पड़ा, सब स्टेट अपने ही है, बस जहाँ की घटना होती है वहाँ के बारे में जिक्र कर दिया जाता है। बाकी बहुत अच्छा लगा कि आपने वीडियो को देखा और कमेंट करा, आपका दिल से शुक्रिया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके कमेंट का आपके नाम के साथ मैं अगली वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान रखें।